सृष्टि के आरंभ से पहले, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन था, न रात, चारों ओर केवल अनंत शून्य और गहरा अंधकार था, उस समय केवल एक ही सत्य था, परम शक्ति, जो निराकार और अनंत थी। उसी अनंत शांति से तीन दिव्य शक्तियों का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, विष्णु, पालनहार, और तीसरी शक्ति, जो सबसे रहस्यमयी थी, भगवान शिव। लेकिन शिव का प्रकट होना बाकी दोनों से अलग था। अग्नि स्तंभ का रहस्य। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया, सबसे महान कौन है। तभी अचानक उनके सामने एक अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ, आग जैसा तेज, जिसका ना आदि दिखता था ना अंत। विष्णु जी वराह यानी सुअर का रूप लेकर नीचे की ओर उस स्तंभ का अंत खोजने चले गए। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़ते गए, ये देखने की इसका आरंभ कहाँ है। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों को ना शुरुआत मिली ना अंत। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य स्वर गूंजा और उसके मध्य से प्रकट हुए जटाधारी, नीलकंठ, त्रिनेत्रधारी, डमरूधारी, स्वयं भगवान शिव। दोनों देवताओं को समझ आ गया कि ये शक्ति उनसे भी परे है। उन्होंने शिव को प्रणाम किया। शिव मुस्कुराए और बोले, मैं ही सृष्टि का आदि भी हूँ और अंत भी, मैं ही संहार हूँ, मैं ही पुनर्जन्म। शिव जो जन्मे नहीं, स्वयंभू हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिव का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ, वे स्वयंभू हैं, यानी जो स्वयं प्रकट हुए। शिव समय से परे हैं। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, और जब सब समाप्त हो जाएगा तब भी केवल शिव ही रहेंगे। कैलाश के महादेव। बाद में शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए, जहां उन्होंने तपस्या की और सृष्टि के संतुलन को संभाला। उनके माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म, ये सब इस बात का प्रतीक है कि वे भौतिक दुनिया से परे हैं। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और विनाश दोनों का प्रतीक है। जब अधर्म बढ़ता है तो वही नेत्र खुलता है।